जी, एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में है, इवेलुएट द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, जिसमें हम प्लस सी आखिर में ऐड करते हैं। आगे चल के हम डेफिनेट इंटीग्रल्स भी पढ़ेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होगा, उसमें प्लस सी नहीं होगा, उसका वैसे ही आंसर लिमिट उसमें गिवन होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो पुट करके हम उसका वैसे ही कांस्टेंट आंसर फाइंड करेंगे, तो उसमें प्लस सी फिर हमने नहीं लिखना होगा। तो अभी तक पहली दो तीन एक्सरसाइजेस के अंदर जो है वो हमारा सारा का सारा ये इनडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ए पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x+4 होल पावर 8 इंटू डी एक्स। तो अब जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि आपने जो पावर की बेस है इसको आप लेट कर लें किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल। तो 3x+4 को आप लेट कर लें एनी अदर वेरिएबल, लेट से वाई। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये होगा कि फिर जब आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे, तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये भी फिर आपको उसी वेरिएबल का रिक्वायर्ड होगा। तो वो फाइंड करने के लिए फिर आप दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि डिफरेंशियल में आप कोई किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर होते, जस्ट आप डी लिख देते हैं। इसके भी रूल्स सारे के सारे वही होते हैं जो डेरिवेटिव के होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसमें आप एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 लिख देते थे, तो इसमें डिफरेंशियल जब आप एक्स पे अप्लाई करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स ही आ जाएगा, और वाई पे अप्लाई करेंगे तो डी वाई आ जाएगा। इस केस में 1 नहीं होगा। तो अब जब 3x पे आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 × डी एक्स। और फिर 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो था, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। और y का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। तो अब आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू है, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/3 dy। अब इसको आप जो इंटीग्रेशन का आपका ये जो पार्ट है, क्वेश्चन है, उसमें वापस पुट करेंगे। तो अब ये आपका क्वेश्चन वेरिएबल एक्स से कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल वाई में। तो जब आपके पास ये वेरिएबल वाई में कन्वर्ट हुआ तो 3x+4 को आपने क्या लेट कर लिया था, वाई। तो ये आ जाएगा y⁴, और डी एक्स की वैल्यू आपने जो फाइंड किया वो क्या आ गई है, 1/3 dy। अब 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको बेशक आप इंटीग्रल से बाहर लिख दें। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ y⁴। अब जो y⁴ है, इस पे हमने देखना है कि क्या पावर रूल एप्लीकेबल है। तो पावर रूल इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि पावर की जो बेस y है, तो y का रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो जब पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, सो दिस मीन वी कैन अप्लाई पावर रूल। तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा y⁴ 9/9 प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया y⁴ 9/27। और देन फिर आपने का जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होगा उस वेरिएबल में वापस आपने शिफ्ट करना होगा। अब जो y आपने लेट किया था शुरू में, उस y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x+4 होल पावर 9 डिवाइडेड बाई 27 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो